तो हम बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध के बारे में। अब दुनिया एक नए बड़ी जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, ईरान वर्सेस इजराइल। यह युद्ध कहा जाता था कि प्रॉक्सी के रूप में ईरान लड़ रहा था, जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती वगैरह वगैरह। लेकिन अब दोनों में ये डायरेक्ट युद्ध शुरू हो गई है, सैन्य हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है। हालांकि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ये एयर स्ट्राइक फ्राइडे नाइट बुनियाद है। ये एक कायराना हरकत है जो कि बगैर कुछ किए किसी मुल्क पर हमला कर देना, ये बताते हुए कि उससे मुझे खतरा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, पहले न्यूक्लियर प्लांट चला रहा है। तो सभी मुल्क न्यूक्लियर प्लांट चलाता है, क्या वो डोमेस्टिक पर्पज से हो या फिर इंडस्ट्रियल हो या फिर वगैरह वगैरह हो सकती है। एक तरफ ईरान के साथ न्यूक्लियर पर बात करने की नाटक किया जा रहा है और दूसरे तरफ उस पर हमले किए जा रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ा है। और बदले में ईरान तो ऐसा है नहीं, वो गजा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठेगा। जब इसने रिटेलिएट किया वापस, तो उसके भी कई शहर तबाह हुए, एयरपोर्ट, कई सारे मोसाद का जो हेडक्वार्टर था ये सब वगैरह उड़ा दिया। खैर ये यहीं तक सीमित हो जाए तो बेहतर है। और जो गाजा में चल रहा है इजराइल की तरफ से, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, वो रुकनी चाहिए हर हाल में। दुनिया जो है हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है, खासकर ये मिडिल ईस्ट वाले अमेरिका के गोद में बैठ गए हैं और अपने ही भाई को दुश्मन के हवाले रोक दिए हैं। निहत्थे लोग हैं और उस पर बमबारी किए जा रहा है। फ्रांस की बात करें तो पहले हमला इजराइल किया, वापस जब रिटेलिएट किया जाता है तो वो कह रहा है कि इजराइल को डिफेंड करने का राइट्स है, तो ईरान को भी तो राइट्स है डिफेंड करने का। ये सब ओआईसी के मेंबर मिडिल ईस्ट या फिर मुस्लिम ममालिक के द्वारा कमजोरी दिखाने का नतीजा है। याद होगा किंग फैसल का जमाना, जो तेल की सप्लाई रोक दिया था तो कई बड़े ममालिक घुटनों पर आ गए थे। अगर आज ये ओआईसी मेंबर्स मुल्क या मिडिल ईस्ट अगर मुस्लिम ममालिक अगर एकजुट हो जाए तो भी ये हथियार डाल देंगे, इन्हीं से तेल लेकर इन्हीं पर हमला कर रहा है। सबको राइट्स है, सबको राइट है जो वो अपना न्यूक्लियर प्लांट चलाए, डोमेस्टिक, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, अलग अलग पर्पज हो सकता है। ये बहाना बताते हुए एक मुल्क पर हमला कर देना जिसमें दोनों तरफ से सिर्फ आम पब्लिक का नुकसान है। ईरान ने भी वापस जवाबी कार्रवाई में जब रिटेलिएट किया है तो अब तक 170 से प्लस मिसाइलें दाग चुका है और कंटिन्यू ये अभी जारी है। अब देखिए ये मामला कहाँ तक जाता है। और ये सिर्फ नेतन्याहू जो हमला किया अपने कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वहां के भी लीडर संसद भंग करने का प्रस्ताव जो लाए थे, तो ये हमला करके उस मामले को खत्म रफा दफा करने का ये एक नई चाल है। ये युद्ध अभी से नहीं चल रहा है। ईरान और इजराइल के रिश्ते भी 1979 से पहले थोड़े मिले जुले थे, लेकिन जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद इस्लामिक गणराज्य का स्थापना किया और उसके बाद में इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया, और इजराइल ने भी इसे अपना अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है, खास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। यह युद्ध जो था पहले मैत्री युद्ध यानी कि गुप्त रूप से चलता रहा है, जैसे कि साइबर हमला या प्रॉक्सी वार के रूप में एक दूसरे पर ये करते रहे हैं, हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले कि पिछले वर्ष ये मामला तब बढ़ा जब पिछले वर्ष दमिश्क में ईरानी दूतावास पर उसने हमला किया और उसके सीनियर एम्बेसडर को मार दिया। तब से ये बात अब खुल के धीरे धीरे ये सामने आने लगी है और अब एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक करने लगे हैं ड्रोन और मिसाइल से। अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ इशारा करता है, और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार अमेरिका ही होगा, क्योंकि वही फंडिंग और वेपन सप्लाई कर रहा है। और भी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्री भी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान होते हैं आम लोगों की होती है, लेकिन इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है वो जेनोसाइड है, गाजा में कर रहा नरसंहार है। सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, नेटो है, यूएन है, तो जो भी इस तरह के हैं, चाहे यूएनएससी है, इंटरनेशनल कोर्ट है, ये सब अपने फायदा के लिए बनाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ये जो पश्चिमी जो लोग हैं, इराक का क्या हाल किया, लेबनान, सीरिया, यमन, ये हर जगह की वार में इन्हीं लोगों का हाथ है और यही सब करते रहते हैं। ईरान को भी अपने खुद को डिफेंड करने का राइट्स है और वो करना चाहिए और करेगा भी। आप यमन और गाजा ना समझें कि जवाब नहीं मिलेगा। जो इजराइल कर रहा है वो गलत है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक ये दुनिया चूड़ियां पहन के बैठी रहती है। ये सब मिलजुल कर ये कर रहे हैं। आप चांद पर जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए आपके पास शक्ति, आपके पास पैसा है, एक व्यक्ति जो ये नरसंहार कर रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं। सब इसके जिम्मेदार हैं।